Hi everyone, welcome to the channel. In this video, we are going to discuss one of the most important and most expected topic of teaching aptitude, that is characteristics of adolescent and adult learners and individual differences. तो स्टूडेंट्स ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से कंबाइंड एक क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है. सो टीचिंग एप्टीट्यूड का ये यूजीसी नेट का कंप्लीट सिलेबस है जहाँ पे हम लोग आज देखेंगे एडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर्स क्या होते हैं एंड इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं रिलेटेड टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, एंड इंडिविजुअल जो लोग होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस बेसिस पे हम उनमें डिफरेंसेस करते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए. इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया है कि लर्नर क्या होते हैं. एक स्टूडेंट जो है वो एक लर्नर है, एक टीचर भी एक लर्नर है. क्यों? क्योंकि हम लोग अगर आपको पढ़ाते हैं तो उससे पहले हम भी कई नई चीज़ें सीखते हैं. या फिर अगर मान लीजिए ऑफलाइन बैच की हम बात करें तो आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, हो सकता है आप लोग मुझे कोई ऐसी बात बता दें जो मुझे नहीं पता हो. तो मैं भी कौन हूँ? मैं भी एक लर्नर हूँ. तो लर्नर्स की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है उनके पर्सनल, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहले पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है किसी पर्सन की एज, उनका जेंडर, उनकी मेच्योरिटी, उनका लैंग्वेज, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है, उनकी जो स्किल्स होती हैं, किसी पर्सन में डिसेबिलिटीज़ होती हैं. ये सब एक स्टूडेंट की, एक लर्नर की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें, मान लीजिए पर्सन ए है, वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस समझते हैं, लेकिन पर्सन बी जो है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही समझते हैं. तो ये उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है. तो ये लर्नर को थोड़ी सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उनको इंग्लिश ही आती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी क्लासेस है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में चलती है. ठीक है, तो पर्सन ए जो है एक अच्छा लर्नर कहलाएगा इस बेसिस पे. क्यों कहलाएगा? उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट आता है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये आता है उनका अपने जो लर्निंग गोल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, प्रायर नॉलेज होता है, एजुकेशनल टाइप जो होता है, एजुकेशनल लेवल जो होता है, ये सब चीज़ें आती हैं उनकी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक में. ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट को, पर्सन ए को मान लीजिए पहले से किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज था लेकिन पर्सन बी को नहीं था. ठीक है, तो हो सकता है पर्सन बी भी उस चीज़ को जल्दी सीख ले, लेकिन ये एक एडवांटेज हो सकती है पर्सन ए के लिए क्योंकि उसको इस चीज़ के बारे में पहले से नॉलेज थी. ठीक है, एंड उनका जो इंटरेस्ट है वो भी इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट आता है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक में आता है उनके ग्रुप क्या है, उनकी सोसाइटी कैसी है, आसपास के लोग कैसे हैं, उनकी अपनी इमेज, उनकी फीलिंग्स, ये सब चीज़ें. ठीक है, एंड इमोशनल में अगेन हमारे पास आती हैं इनकी फीलिंग्स आती है, सेल्फ एफिशिएंसी आती है, इनके मोड्स आते हैं. अगर एक स्टूडेंट का, जैसे अगर हम सोशल की ही बात करते हैं, आसपास के लोग अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, तो वो एक अच्छा लर्नर होगा. अगर आसपास शांति है, अच्छे से पढ़ पाएंगे तो ही वो समझ पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को. इमोशनल में आता है कि अगर कोई पर्सन इमोशनली वीक है, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट स्ट्रेस में है, ठीक है, उन्होंने एग्जाम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया कि हम पता नहीं पास कर पाएंगे या नहीं, तो वो पर्सन बहुत इमोशनल होगा, वो स्ट्रेस में रहेगा, तो वो एक अच्छा लर्नर नहीं है, वो चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाएगा. ठीक है, कॉग्निटिव आता है. कॉग्निटिव का मतलब मैं बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है किसी की मेंटल एबिलिटी. सो मेंटल एबिलिटी का मतलब आता है कि पर्सन कितनी अटेंशन देता है. अब क्लासरूम में कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टॉपिक एकदम से समझ आ जाता है, कईयों को नहीं समझ आता, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान टीचर पे है या नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, उनकी मेमोरी, कई लोग नेचुरली जल्दी समझते हैं, कई लोग नेचुरली थोड़ा लेट समझते हैं. ठीक है, मेंटल प्रोसीजर्स, उनके स्किल्स जो हैं, रिमेंबरिंग पावर है. ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं कॉग्निटिव कैटेगरीज में. सो आई होप ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है. तो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव. इसके साथ ही हमने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ऐड किया है. ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलेसेंट लर्नर. सो अडोलेसेंट लर्नर, अडोलेसेंट्स कौन होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने अडोलेसेंट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड किया है. पहला है फिजिकल डेवलपमेंट में. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अडोलेसेंट है, वो रेस्टलेस है. ठीक है, उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं हम लोगों में इस एज में. ठीक है, तो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट जो है उनकी लर्निंग पे बहुत इफेक्ट डालती है.
क्योंकि एक एज ऐसी आती है ना जहाँ पे हमारा मन नहीं करता पढ़ने का, ठीक है, दोस्तों के साथ रहना है, ये सब जो होता है ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। अ नीड फॉर फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एनर्जी, ठीक है। एंड इसमें होता है बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो सब चीज़ों की वजह से लर्निंग में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये एडोलेसेंट में आता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटेलेक्चुअल, जिसको कि एकेडमिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। सो हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज्ड एंड एंगेज्ड। सो जब हम लोग अडोलेसेंट होते हैं, कोई अगर हमें चैलेंज करेगा ना कि पर्टिकुलर एग्जाम में आप लोग अगर 100 में से 100 नहीं ला सकते, अगर मैं आपको चैलेंज कर दूं कि आप 100/100 नहीं ला सकते, तो आप बोलोगे कि नहीं, आपने मेरे को चैलेंज किया, मैं कुछ भी करके ये स्कोर करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो अडोलेसेंट्स में ये चीज़ होती है, उनको कोई चैलेंज करे, कोई सामने से कुछ धमकी दे, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। इनमें एबिलिटी होती है टू बी सेल्फ रिफ्लेक्टिव, सॉरी, ठीक है। एंड इसमें डेवलपिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि वो ह्यूमर उनका चेंज होता है, ठीक है, वो कई सारी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, कई चीज़ों के डिफरेंट मीनिंग्स निकाल लेते हैं। सो ये सब आता है इंटेलेक्चुअल एंड अकेडमिक डेवलपमेंट में। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जो अडोलेसेंट लर्नर्स होते हैं उनको हमेशा गाइड करना पड़ता है, उनको हमेशा मॉनिटर करना पड़ता है। जैसे कि स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको गाइड करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, टाइम टू टाइम उनको पुश करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है इनकी सोशल डेवलपमेंट। सो एक्सप्लोरिंग क्वेश्चंस ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी इन विजिबल और इनविजिबल वेज। तो ये सब इनकी सोशल डेवलपमेंट के अंदर आती है। जैसे कि लैकिंग फैड्स एंड बीइंग इंटरेस्टेड इन पॉपुलर कल्चर, कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। इस एज में लर्नर्स चाहते हैं कि हमारी एक सोशल इमेज बने, लोग हमें पहचाने, हमारा एक ग्रुप हो अलग से जहाँ पे हम जाएं, हमारी इज्जत हो। ये सब चीज़ें सोशल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं एडोलेसेंट लर्नर्स की, ठीक है। इसमें उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप होती हैं, ठीक है। बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं उनकी डिमांड, इंडिपेंडेंस, गाइडेंस, डायरेक्शंस के बीच में। नेक्स्ट आता है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो इसमें इस एज में मूड स्विंग्स होते हैं लर्नर्स के, ठीक है। इंटेंसिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है साथ में ही, ठीक है। कब बहुत एनर्जी होती है इस एज में एंड कहाँ पे वो एनर्जी लगानी है, लेकिन वो उन लोगों को पता नहीं होता इस एज में, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ, मेच्योरिटी, पर्सनल प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा होती हैं इस एज में। तो ये सब चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड में पेपर 1 में क्यों ऐड की गई है, इसलिए ऐड की गई है कि अगर आप लोग अडोलेसेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाते हो, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें उनके साथ होना नेचुरल है, तो आप लोग उस अकॉर्डिंग उन लोगों को ट्रीट कीजिए। इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजीसी आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता है कि एज अ टीचर ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी तो आप कैसे ट्रीट करोगे अपने स्टूडेंट को। नेक्स्ट आता है मोरल डेवलपमेंट। इसमें होता है कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई इशू है, कल्चरल एक्सप्रेशन है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर जैसे डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट आता है इन लोगों को, ठीक है। नीडिंग एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अडल्ट रोल मॉडल्स, जैसे कि हमसे बड़ा कोई अडल्ट अगर हमारे घर में है, हम क्या करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनके स्टाइल फॉलो करेंगे। किसी का स्टाइल हमें पसंद आता है, किसी का बात करने का तरीका हमें पसंद आता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं मोरल डेवलपमेंट के अंदर, कि हम अपने अडल्ट को, अपने घर में बड़े लोगों को देख करके क्या करते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर्स। तो अगर आप लोग अडल्ट लर्नर्स को पढ़ाते हो तो वो लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा गाइड करने की, ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। सो प्रॉब्लम सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि एजुकेशनल सॉल्यूशंस को ढूंढ लेते हैं खुद से। अब जैसे हम लोग कॉलेज में आ जाते हैं तो हमें मॉनिटर कोई नहीं करता, हमें गाइड कोई नहीं करता, मतलब टीचर्स करते ज़रूर हैं, बट ये होता है कि हम लोग खुद से ही पढ़ना प्रेफर करते हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड होते, किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तो हम सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड यानी कि कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स हम लोग अपने माइंड में लेकर चलते हैं, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। हम लोगों को पता होता है कि अभी अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए पहले से ही रेडी होते हैं। रिस्क लेने के लिए हम रेडी होते हैं कि अगर मैं स्टेप ए लेता हूँ तो इसका रिजल्ट खराब हो सकता है, लेकिन अगर मैं स्टेप बी लेता हूँ तो इसका रिजल्ट ठीक हो सकता है। ये डिफरेंस हम लोगों को पता होता है अगर हम अडल्ट हैं।
नेक्स्ट आता है सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपनी डायरेक्शंस वो खुद समझते हैं। अब आप लोग देखोगे जब आप लोग कॉलेज में थे, आप लोग मास्टर्स कर रहे थे, या फिर आप लोग जब पीएचडी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को पता है कि कब एग्जाम होना है, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है। थोड़े थोड़े गाइडेंस की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन वैसे आप लोगों को प्रॉपर कोई बताता रहे, जैसे बचपन में बताते कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये होमवर्क छूट जाएगा, ये कर लो, इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। अडल्ट जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो अपनी एजुकेशन, अपने इंटरेस्ट, अपनी सभी चीज़ों को समझते हैं, एंड उनको टाइम मैनेजमेंट में जो है वो बहुत अच्छे होते हैं अडल्ट लर्नर्स, ठीक है। तो ये है अडल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये टॉपिक ऐसा है जहां से यूजीसी नेट की हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इंडिविजुअल, हर एक पर्सन, ठीक है। मान लीजिए कि ये दो पर्सन है, ठीक है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि पहला लेते हैं हम लोग फिजिकल अपीयरेंस से लेकर के, ए टॉल हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये डार्क हो सकता है, ये मतलब कलर इनका बी का फेयर हो सकता है, तो इनकी फिजिकल अपीयरेंसेस होती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे इसलिए ऐड किए गए हैं, ये बोला गया है कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनके बेसिस पे हमें स्टूडेंट्स को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात की गई है, मान लीजिए कि पर्सन ए जो है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं मैथ में, ठीक है, लेकिन 0 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं म्यूजिक में, ठीक है। दूसरा पर्सन बी है, ये 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं म्यूजिक में, एंड 0 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं मैथमेटिक्स में। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोगों का मैथ अच्छा हो या दोनों का म्यूज़िक अच्छा हो, जिसको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो उसमें अच्छा स्कोर करेगा। तो किसी भी स्टूडेंट को आप लोग कभी भी उनके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट की अगर मान लीजिए पेपर 1 में अच्छा स्कोर आता है, पेपर 2 में अच्छा स्कोर नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। उनका पेपर 1 इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि वो उसी के बेसिस पे जेआरएफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इस चीज़ को ऐड किया गया है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास एटीट्यूड। सो एटीट्यूड जो है हर एक पर्सन का डिफरेंट होता है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी चीज़ को लेकर के वो डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट्स। सो इट हैज़ बीन फाउंड थ्रू अचीवमेंट टेस्ट दैट इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर अचीवमेंट एबिलिटीज़। जैसे कि कोई अगर रीडिंग में अच्छा है, ठीक है, एंड ये पर्सन राइटिंग में अच्छा हो सकता है, सबकी अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है, एंड अपने अपने जो फील्ड उनका बैकग्राउंड होता है उसकी बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्स, यानी कि कोई मेल है कोई फीमेल है, इस बेसिस पे भी कभी भी स्टूडेंट्स को हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम टीचर्स जो हैं ये कर सकते हैं कि नहीं ये स्टूडेंट जो है ये मेरे फेवरेट है, ये मेल है तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे, या फिर ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो यही इंटेलिजेंट है, दूसरे का म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है तो ये इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सो एग्जाम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस से यही क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को एक रियल लाइफ सिचुएशन दी जाएगी कि मान लीजिए पर्सन ए है, पर्सन बी है, और ये वाला ही एग्जाम्पल में भी हो सकता है, तो आप लोगों को बताना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप लोग क्या करोगे। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि किस स्टेटस में है वो, बैकग्राउंड क्या है उनका, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी क्या है, कोई पुअर है कोई रिच है, उस बेसिस पे उनको हम लोगों को जो है नहीं पढ़ाना चाहिए, सभी को इक्वल लेवल पर लेकर चलना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, अगेन वही बात आ गई, इसको म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, इसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ठीक है। इमोशनल, ठीक है, उनके इमोशंस के बेसिस पे, कई स्टूडेंट्स बहुत इमोशनल होते हैं, उनको थोड़ा सा बोलेंगे वो रो जाएंगे, कई लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, तो उस बेसिस पे ये नहीं करना चाहिए जज कभी भी। नेक्स्ट है पर्सनालिटी एंड एज डिफरेंसेस। सो एज डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 10 इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। सो आई होप यहाँ पे अगर आप लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मेन डेफिनेशन समझ चुके हो कि दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के भी, उनकी इंटेलिजेंस लेवल को लेकर के भी, उनकी एज को लेकर के भी, हर एक चीज़ में दो लोग डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसी बेसिस पे कभी भी हमें दो स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए, यही बात बोलता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।